हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट के बारे में, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग बात करेंगे 4 सीज़न्स के बारे में। फर्स्ट है कोल्ड वेदर, उसके बाद हॉट वेदर, साउथ वेस्टर्न मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून, जो कि मानसून का वापस जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर के बारे में जानते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न, जैसा कि प्रीवियस क्लास में बताया गया था कि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होगा, 21 डिग्री के आसपास, जो मीन डेली टेम्परेचर है डे टाइम का, वो कहाँ होगा, तो नॉर्दर्न इंडिया में। वहीं इस टेम्परेचर पर जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, इसमें ज़्यादातर एक्सट्रीम क्लाइमेट होते हैं, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड क्यों होते हैं, क्योंकि जो ये है सी के इन्फ्लुएंस से बहुत ही दूर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्नोफॉल, जो कि हिमालय रीजन्स में के आसपास गिरते हैं। इस कारण से भी हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन के आसपास जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड होते हैं, ठीक है। और अगला जो कारण है वो फरवरी मंथ में कोल्ड विंड कहाँ से आता है, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए हमारे नॉर्दर्न इंडियन में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं, जिसके कारण जो ठंड है वो एक्सट्रीम हो जाते हैं और भी अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है। और साउदर्न पार्ट की बात करें, क्योंकि साउदर्न पार्ट में कोस्टल एरिया के कारण यहाँ कोई भी सीजनल चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहीं जनवरी के आसपास जो तिरुवनंतपुरम का टेम्परेचर होता है वो हाईएस्टली कितना डिग्री होता है, तो 31 डिग्री होता है, और वहीं जून में 29.5 डिग्री सेल्सियस। इसी कारण हमारे साउदर्न पार्ट में जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस है कोल्ड और विंटर विंटर एंड द समर सीजन्स में, वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, कोस्टल एरियाज़ के आसपास है, जिसके कारण सी का टेम्परेचर और लैंड के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। और वहीं वेस्टर्न घाट पर, क्योंकि हाइट पे होने के कारण यहाँ पर कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। वहीं प्रेशर और विंड की बात करें तो जैसा कि पिक्चर में है, हाई प्रेशर कंडीशन, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, जो सन है वो साउथवार्ड चले जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर बेल्ट ज़्यादा बनता है, ठीक है। ये प्रेशर बेल्ट यहाँ पर ज़्यादा बनता है। प्रेशर बेल्ट ज़्यादा बनने के कारण इस ओर से जो हवाएं है वो क्या होगी, सी की तरफ जाएगी, ठीक है। हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यहाँ हाई टेम्परेचर होगा। इस कारण जो हवाएं हैं ये होते हुए चली जाती है, और इस कारण क्या होता है, इस तमिलनाडु के आसपास, केरला के आसपास जो वेस्टर्न वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्टर्न से आने वाली हवाएं जो कि बे ऑफ बंगाल से गुजरती है, और तमिलनाडु के कोस्टल रीजन्स में भी ठंड के दिनों में भी बारिश होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद रेनफॉल की बात करें, वहीं रेनफॉल के बारे में बता दिए कि जो विंटर मानसून में है रेनफॉल्स ना के बराबर होता है, क्योंकि जो विंड एयर है वो लैंड से सी की तरफ जाती है, तो लैंड में नमी नहीं होने के कारण बारिश नहीं होती, क्योंकि जब सी से लैंड की ओर एयर आती है तो क्या करती है, जो सी में मॉइस्चर्स प्रेजेंट होते हैं हाई टेम्परेचर के कारण, वो लेके आते हैं और लैंड पे बारिश करती है। लेकिन इस सिचुएशन में, विंटर के सिचुएशन में, लैंड से सी की तरफ एयर मूव करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन तीनों चारों स्टेट में बारिश क्यों होती है, क्योंकि मेडिटेरियन सी, जैसा कि साउदर्न पार्ट मेडिटेरियन जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से जो विंड है चली आती है और यहाँ इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में हिट करती है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बारिश देखने को मिलती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और में भी थोड़ा मोड़ा पानी देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के इन्फ्लुएंस होते हैं। और तमिलनाडु, जैसा कि अभी बताया है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, साउथ ईस्ट कर्नाटका एंड साउथ ईस्ट केरला के क्षेत्र में भी बारिश होती है, क्योंकि जब एयर मूव करती है लैंड टू सी की तरफ, तो सी से होते हुए जो बे ऑफ बंगाल है उससे हवा गुजरती है और तमिलनाडु के साइड टकराती है, जिसके कारण तमिलनाडु, कर्नाटका और
केरला में भी बारिश होती है। अब बात करते हैं हॉट वेदर के बारे में। हॉट वेदर हॉट वेदर जो कि अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने बहुत ही गर्म महीने होते हैं समर में, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में ही है, क्योंकि साउदर्न इंडिया में जैसा कि बताया है क्या है, ये ट्रॉपिकल ज़ोन में पड़ता है, जिसके कारण यहाँ टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है सी के कारण, ठीक है। वहीं मार्च की बात करें तो मार्च में टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। ये बात कर रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया की। नॉर्दर्न इंडिया की अप्रैल अप्रैल की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री, स्पेशली गुजरात और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है इतना हाई टेम्परेचर। और दिल्ली में पॉल्यूशन के कारण टेम्परेचर्स राइज कर जाते हैं, ठीक है। मई की बात करें तो 48 डिग्री लास्ट टाइम टेम्परेचर होता है, जो कि नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में डोमिनेंट होते हैं। वहीं पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री टू 32 डिग्री ही होता है, मतलब मेंटेन रहता है। क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि जैसा कि बताया कि क्या होता है, जो सी से चलने वाली हवाएं हैं वो क्या होती है, लैंड की हवाओं को मेंटेन रख मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखता है। और यहाँ वेस्टर्न घाट के कारण भी क्या होती है, मानसून ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेचर इसमें हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर और सी में क्या होगा, हाई प्रेशर, जो कि मेडागास्कर रीजन्स के आसपास हाई प्रेशर जनरेट होते हैं। प्रेशर बेल्ट की बात करें तो जो ITCZ है वो नॉर्थवार्ड मूव कर जाती है, और इक्वेटर की से नॉर्थवार्ड, जिसके कारण जुलाई के आसपास 25 डिग्री के आसपास ये मूव करते हैं इस एरिया में, ठीक है, इस रीजन में, जिससे एक्सेसिव हीट और प्रेशर एयर प्रेशर्स लो हो जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट में। इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में प्रेशर लो हो जाने के कारण जो एयर का फ्लो है वो नॉर्थवार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं साउदर्न, वही जो नॉर्थवार्ड जैसे ही क्या होंगे एयर फ्लो करेंगे तो वो क्या होगा, साउथ साउथ से चलेगा, तो साउथ वेस्ट वेस्ट से मीन्स इधर से एयर फ्लो होगा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के कोस्ट और बांग्लादेश के कोस्ट में भी ये जो मानसून है वो जाते हैं। अर्ली एंड द साउदर्न अर्ली मोस्ट नॉर्थ बंगाल बिहार, द ड्राई एंड द हॉट विंड कोल्ड लो। जो लू है नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर जो ड्राई एंड हॉट विंड चलती है उसको लू बोलते हैं। वहीं डस्ट स्टॉर्म ड्यूरिंग पंजाब एंड हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देखने को मिल जाता है के बारे में, ठीक है। जो कि वेस्टर्न में और नॉर्दर्न वेस्टर्न में हॉट वेदर के आसपास जो एयर फ्लो होते हैं उनके कई नाम दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए केरला और कोस्टल रीजन्स में हॉट सीजन वेदर में जो लोकल स्टॉर्म्स फ्लो होते हैं उसका नाम क्या है, मैंगो सोवर, जो कि क्या दर्शाता है, प्री मानसून्स को दर्शाता है, मतलब मानसून आने से पहले जो हवाएं केरला और कर्नाटका के कोस्टल रीजन्स में फ्लो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैंग्रोव्स। जो कि मैंगो सरोवर मतलब जो आम है, आम के पकने के मौसम्स को इंडिकेट करता है। वहीं ब्लूसम शोज मतलब ये कॉफ़ी फ्लावर्स, ब्लूसम मतलब कॉफ़ी के खिलने का इशारा देती है। ये जो हवाएं बहती है तो कहाँ, केरला रीजन्स में नियर बाई एरिया में। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न में, ठीक है, इवनिंग में जो बंगाल है और असम है इसके आसपास इवनिंग थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको काल बैसाखी भी कहा जाता है। दीज सोवर्स आर यूजफुल फॉर द टीज जूट एंड राइस कल्टीवेशन। इस का इंडिकेशंस ये दर्शाता है कि ये जो अब जब मौसम आने वाले हैं वो टी के लिए, जूट के लिए और राइस कल्टीवेशन के लिए यूजफुल है, ठीक है। असम में ये जो स्टॉर्म्स है वो बरदोली चेरा के नाम से जाना जाता है। वहीं लू की बात करें, लू जो कि नॉर्दर्न प्लेन में पंजाब से बिहार तक जितनी हवा फ्लो करती है जो कि ड्राई होती है और अप्रेसिव विंड होती है, ठीक है। दिल्ली और पटना के बीच में हाई इंटेंसिटी इसके देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें साउथ वेस्टर्न मानसून की, साउथ वेस्टर्न मानसून जो कि हॉट सीजन्स के बाद आते हैं,
तो ये कहाँ, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड क्रॉस द इक्वेटर एंड इंटर द बे ऑफ बंगाल। जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड है वो क्या करते हैं, इक्वेटर को पार करते हैं, ठीक है, और इक्वेटर को पार करते ही वो बे ऑफ बंगाल में इंटर करते हैं और अरेबियन सी में, जिसके कारण उस एरिया में जितने भी मॉइस्चर्स होते हैं वो एयर के साथ मिल जाते हैं, और एयर के साथ हमारे नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट में, मतलब लैंड एरिया में ये चले जाते हैं। तो इक्वेटोरियल वार्म करंट होते हैं, जिसके कारण इसमें मॉइस्चर जैसा कि बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, और एयर के साथ मॉइस्चर्स हमारे इंडिया की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं इसका जो डायरेक्शन है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन, जिसके कारण इसका नाम साउथ वेस्टर्ली मानसून्स दिया गया। वहीं दो ब्रांचेज में ये फ्लो करते हैं, एक अरबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल। अरबियन सी भी तीन ब्रांचेज हो जाते हैं, जो कि फर्स्ट क्या करता है, वेस्टर्न घाट पे स्ट्राइक करता है। वहीं सेकेंड कहाँ स्ट्राइक करेगा, तो जो मुंबई के आसपास है, जहाँ नर्मदा और ताप तापी रिवर्स की वैली है उस ओर से गुजरती है। वहीं लास्ट जो है सौराष्ट्र और पेनिनसुलर कच्छ में ये पास करती है, जहाँ पर अरावली रेंज है, अरावली रेंज के वेस्ट से होके गुजरती है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख लें। ये अरावली रेंज है, ठीक है। अरावली रेंज से जो एयर गुजरती है वो अरावली रेंज से टकराते हुए वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को मुड़ जाती है। वहीं एक एयर का ब्रांच कहाँ है, ये जो नर्मदा और तापी रिवर्स के बीच में फ्लो करती है, हाँ ये रीजन्स, ठीक है। और एक हो गया ये वाला, तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट से टकराने से जो एयर का जो मॉइस्चर है वो ऊपर उठता है, ऊपर उठते ही कूल होता है, कूल होने के साथ साथ ये वहाँ पर ज़्यादा बारिश करती है विंड वार्ड साइड में, मतलब इधर ही साइड कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा बारिश होती है एज कम्पेयर टू लैंड। यहाँ सब इस रीजन्स में बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि ये बारिश खत्म में नमी जो है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आएगी और कोई भी मॉइस्चर्स, तो उसमें मॉइस्चर्स रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण इस और बारिश ज़्यादा नहीं होती है। फिर ये आगे चला जाता है और यहाँ से मुड़ जाती है एयर के साथ। जो वेस्ट बंगाल का जो एयर है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल ये रहा यहाँ पर। तो बे ऑफ बंगाल से जो हवाएं गुजरती है वो अराका हिल्स, जो कि म्यांमार के कोस्टल रीजन में है, ठीक है, म्यांमार के कोस्टल रीजन्स में है, उससे टकराती है, जिसके कारण यहाँ से एयर मुड़ जाती है। एयर मुड़ जाने के कारण इस रीजन्स में, और यहाँ पर क्या है, गारो एंड खासी हिल्स मेघालय में अवस्थित है, जिसके कारण यहाँ भी टकराने के कारण यहाँ क्या होती है, अत्यधिक बारिश होती है। और कुछ जो पार्ट है एयर का वो कहाँ चली जाती है, आ, जो ब्रह्मपुत्रा वैली है, ठीक है, वैली से होते हुए नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में चली जाती है। तो ये था बंगाल, बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से होकर गुजरने वाले हवा है। अब बात करते हैं सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग जब अक्टूबर और नवंबर का मंथ आता है तब इसको क्या बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून, मतलब मानसून समाप्त, पोस्ट मानसून जिस सीजन्स को बोला जाता है। इसमें लो प्रेशर जो है गंगा प्लेट से मूव करेगा साउथवर्ड, मतलब ये जो लो प्रेशर है ये मूव करेगा साउथवर्ड, ठीक है, जो ITCZ है। साउथवर्ड मूव करने के साथ ही जो सन है, सन भी साउथवर्ड मूव करते हैं, इसलिए जो लो प्रेशर है वो भी लो प्रेशर नीचे की ओर मूव करेगा, और नीचे की ओर लो प्रेशर मूव करेगा तो हाई प्रेशर कहाँ बनेगा, हमारे कंटिनेंट लैंड सरफेस पे, ठीक है, जिसके कारण हम कोल्ड वेदर्स पड़े हैं। इसके कारण हमारे स्काई है क्या हो जाएंगे, क्लियर स्काई हो जाएंगे, जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि मानसून के बाद टेम्परेचर्स बढ़ जाते हैं, लो प्रेशर्स डिक्रीज होते हैं, मतलब ट्रफ्स साउथवर्ड मूव कर जाते हैं। वाइड स्प्रेड रेन इन दिस सीजन्स एसोसिएटेड विद द पासेज ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन। इस सीजन्स में भी, मतलब रिट्रीटिंग मानसून सीजन में भी क्या होते हैं, रेन्स आते हैं, किसके कारण, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है, जो कि कोस्टल रीजन में ही अधिकतर देखने को मिलता है, और ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे डेल्टा रीजन्स पे ये स्ट्राइक करते हैं, मतलब उस पे हमला बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण वहाँ पर जो जीवन है, कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब तबाह हो जाते हैं, और अत्यधिक बारिश भी लाते हैं, ठीक है। और वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार,
इन सभी के कोस्टल पे भी स्टॉर्मी स्ट्राइक होते हैं। बल्क रेनफॉल जो कोरोमंडल कोस्ट है उस पे ज़्यादा बारिश होती है। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो अरबियन सी में बहुत ही रेयर उत्पन्न होती है, ज़्यादातर उत्पन्न कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट पे, क्या स्टेटमेंट है, फर्स्ट में बोला गया है जो वेस्टर्न घाट है कॉजेज ऑर्गेनोफेटिक रेनफॉल ऑन द विंडवार साइड, मतलब हमारे जो वेस्टर्न घाट है इंडिया की, ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के विंडवार साइड में जो बारिश है वो अत्यधिक होती है, फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद तमिलनाडु रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, जो यहाँ पर तमिलनाडु है इस बार, तो उस रीजन्स में अत्यधिक बारिश तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है, तो ये भी ऑप्शन पता है। वहीं नॉर्दर्न रीजन्स रिसीव रेनफॉल ड्यू टू द बे ऑफ बंगाल, नॉर्दर्न रीजन्स है जो कि बे ऑफ बंगाल के ब्रांचेस के कारण क्या होती है, मानसून्स रिसीव करती है रेनफॉल्स, ये ऑप्शन है। और एक है राजस्थान रिसीव स्कैंटी रेनफॉल बिकॉज ऑफ इट्स लाई इन द रेन शैडो रीजन्स, ये चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन होगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।